राम राम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों से खरीदे जाने वाले उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है और भारत सहित अन्य देशों पर भी अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तब से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार अपनी ताकत खो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भारतीय रुपया पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब भारतीय रुपये ने अमेरिकी डॉलर और बाकी मुद्राओं की नींद उड़ा दी है। खबरें आ रही हैं कि जो भारतीय रुपया पहले लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा था, उसने पिछले एक हफ्ते में अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी निवेशकों फॉरेन इन्वेस्टर्स के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 2 महीने के उच्चतम स्तर 85.93 पर पहुंच गया है, जो कि पिछले 2 साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। आखिरकार ट्रंप का फैसला उन्हीं पर भारी क्यों पड़ा? आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह पिछले 1 साल का डेटा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक रुपये 83 से 84.1 की रेंज में था। लेकिन जब अमेरिका में ट्रंप की जीत की खबर आई तो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरने लगा। फिर जैसे ही ट्रंप ने चीन और अन्य देशों पर टैरिफ लगाया और भारत समेत BRICS देशों पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दी, रुपया गिरते गिरते 87 पैसे 8 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच गया। अब जब ऐसा लग रहा था कि रुपया पूरी तरह गिर जाएगा, तब भारतीय रुपये ने जबरदस्त वापसी की और अमेरिकी डॉलर की मुश्किलें बढ़ा दी। खबरों के अनुसार जहां डॉलर के मुकाबले रुपया 87.8 तक चला गया था, वहीं अब यह 86 से भी कम यानी लगभग 85.9 प्रति डॉलर पर आ गया है। रुपये की वापसी का कारण क्या है? पिछले 1 हफ्ते में रुपये में 1.2% की बढ़त हुई है, जो कि पिछले 2 सालों में किसी भी 1 हफ्ते में सबसे ज्यादा रही है। इससे पहले जब भी रुपया मजबूत हुआ था तो यह बढ़त 0.2% से 0.5% या कभी-कभी 1% ही रही थी। लेकिन इस बार 1.2% की उछाल दिखी है, जो ऐतिहासिक मानी जा रही है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। विदेशी निवेशकों की वापसी। पहले विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर दूसरे देशों में लगा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भारत को एक मजबूत अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। मूडीज और अन्य एजेंसियों का भरोसा। 20 फरवरी 2025 को दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि भारत की GDP 6.4% की रफ्तार से बढ़ेगी, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। अमेरिकी डॉलर की कमजोरी। डॉलर इंडेक्स 103.39 पर गिर चुका है, जबकि जनवरी 2025 में यह 107.39 पर गिर चुका है। 110.18 के उच्चतम स्तर पर था, यानी तब से डॉलर में 6% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। क्या भारत का रुपया डॉलर को टक्कर दे सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। अगर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करता है, निर्यात एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया व डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाता है, तो आने वाले सालों में रुपये की ताकत और बढ़ सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, जिसने 20 सालों में अपनी मुद्रा को दुनिया में मजबूत कर लिया। अगर भारत भी तेजी से तकनीक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, डॉलर पर निर्भरता कम करे और वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपये का इस्तेमाल बढ़े, तो वह दिन दूर नहीं जब रुपये की चमक पूरे विश्व में दिखेगी। तुर्की की करेंसी का हाल और भारत की मजबूती। अगर तुर्की की करेंसी तुर्किश लीरा से तुलना करें तो उसकी हालत खराब हो चुकी है। एक समय था जब एक तुर्किश लीरा की कीमत 11 से 12 रुपये थी, लेकिन अब यह 25 रुपये तक गिर चुका है और लगातार अपनी ताकत खो रहा है। इसके मुकाबले भारतीय रुपया मजबूती की ओर बढ़ रहा है, जो भारत की आर्थिक सेहत का संकेत देता है।
भारत का रुपया न केवल मजबूत हो रहा है, बल्कि यह संकेत दे रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिकी टैरिफ से भारत को नुकसान कम होगा, लेकिन अमेरिकी डॉलर खुद कमजोर पड़ सकता है। अब आपकी बारी। आपका क्या मानना है? क्या भारत का रुपया डॉलर को टक्कर देने के मुकाम तक पहुंच सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको और अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाया, तब ऐसा लगा कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा था और ऐसा लगने लगा था कि भारत की अर्थव्यवस्था दबाव में आ सकती है। लेकिन अब रुपये की जबरदस्त वापसी ने सभी को चौंका दिया है। कैसे रुपया गिरा और फिर मजबूत हुआ? एक अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक घटनाएं। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया और भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकी दी, तब रुपये की कीमत गिरकर 87 रुपये 88 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच गई। दूसरा, विदेशी निवेशकों का पलायन। कई विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा निकालकर दूसरे देशों में लगाना शुरू कर दिया था, जिससे रुपया कमजोर हो गया। तीसरा, मूडीज की रिपोर्ट और निवेशकों की वापसी। 20 फरवरी 2025 को मूडीज ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को 6.4% बताया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने फिर से भारत की तरफ रुख किया। 4, रुपये की ऐतिहासिक बढ़त। अब रुपया 8.27 प्रति डॉलर पर आ चुका है, जो कि पिछले 2 साल में सबसे तेज साप्ताहिक बढ़त 0.2% है। डॉलर की कमजोरी और भारत की मजबूती। डॉलर इंडेक्स, जो जनवरी 2025 में 110.18 पर था, वह अब गिरकर 103.43 पर आ चुका है। दुनिया की 3 प्रमुख रेटिंग एजेंसियों मूडीज, S&P ग्लोबल, फिच ने कहा है कि अमेरिका की टैरिफ नीति भारत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में उछाल। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE में 500 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश आया, जिससे भारतीय बाजार में मजबूती आई। एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में अपने उत्पादन को बढ़ा रही हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल रही है। क्या रुपया भविष्य में डॉलर को टक्कर दे सकता है? अगर भारत अपनी नीतियों को सही दिशा में ले जाता है, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ता है, तो रुपये की ताकत और बढ़ सकती है। चीन ने 20 सालों में अपनी मुद्रा को मजबूत किया, भारत भी ऐसा कर सकता है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाए तो भारत की निर्भरता डॉलर पर कम हो सकती है। अगर भारत निर्यात, एक्सपोर्ट बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ रुपये में व्यापार करे, तो रुपये की चमक पूरी दुनिया में दिख सकती है। तुर्की की करेंसी का बुरा हाल और भारत की मजबूती। जहां भारत का रुपया मजबूत हो रहा है, वहीं तुर्की की करेंसी टर्किश लीरा कमजोर होती जा रही है। कुछ साल पहले एक तुर्किश लीरा बराबर था 11 से 12 रुपये, लेकिन अब यह 25 रुपये तक गिर चुका है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और सही रणनीतियां इसे इस तरह की स्थिति से बचा रही हैं। भारत का रुपया अब मजबूती की ओर बढ़ रहा है और अगर सरकार सही नीतियों को लागू करती है तो आने वाले सालों में भारतीय रुपये को और अधिक मजबूती मिल सकती है। अमेरिकी टैरिफ से भारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी डॉलर की स्थिति जरूर खराब हो सकती है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में भारतीय रुपया डॉलर को टक्कर दे सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। जय श्री राम।